अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज अपने व्यूअर्स के साथ एक बड़े एक्सीलेंट बिजनेस आइडिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नूरुद्दीन। ये सीईओ हैं गिलानी ग्रुप ऑफ फिशरीज़ के। हम इनसे आज ये जानेंगे कि फ़िशिंग के हवाले से क्या क्या ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अपने एक्सपोजर के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आप फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस में हैं। आपका एक रिटेल सेटअप भी है, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी है, एक्सपोर्ट की तरफ भी आप आ रहे हैं। डिफरेंट मीट्स की या डिफरेंट एनिमल्स की जो है ना वो फीड के ऊपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो फैक्ट्रीज़ इसको डेवलप कर रही हैं दे आर ऑल्सो इन अ नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो फ़िश का बिज़नेस है ये ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। और मैं अगर स्पेसिफिक ट्राउट बिज़नेस की बात करूं तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि जो सी पैक और जो टी पैक है ये जब वहाँ पर रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। तो ये इसके फीड का भी काम चलता रहेगा, फिश की ग्रोइंग का भी काम चलता रहेगा और ये जो फ़िशिंग का बिज़नेस है ये वक्तन फ़वक्तन ग्रो करेगा। तो इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि ये है भी सीजनल बेस कि आप जो हैं वो विंटर के लिए अलग इसको चूज़ कर सकते हैं और समर्स के लिए अलग काम कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास आती है तो फिर क्या बेहतर क्या हम अपना फ़िश फार्मिंग का भी काम कर सकते हैं, जिस तरह आजकल मल्टीपल तरह के फ़िश फार्म्स वगैरह बने हुए हैं जो अदर देन ट्राउट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की भी कोई अगर अक्रॉस पंजाब बात करें या अक्रॉस सिंध बात करें तो यस, छोटे छोटे फार्म्स जो है ना लोगों ने डेवलप किए हैं। बायोफ्लॉक यस एग्जैक्टली, और आजकल बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो बहुत ही छोटे एरिया में भी डेवलप हो रहे हैं। मैंने तो मुल्तान में ऐसे भी पेरिफेरी एरियाज़ में जो है ना वो घर देखे हैं कि जिसमें लोगों ने ये सेटअप्स जो है ना वो अपने डेवलप किए हैं। और एक बल्कि मैं स्टार्टअप जो है वो देख भी रहा था, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 0.3 मिलियन मतलब 300,000 के साथ जो है ना वो ये काम स्टार्ट किया। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो मल्टीपल तरह की अपॉर्चुनिटी। यस एग्जैक्टली। अच्छा, एक न्यू एंट्रेंट के लिए, एक स्टार्टअप के लिए एक्सपोर्ट करना तो प्रॉब्लम होगा। एग्जैक्टली, तो क्योंकि उसको उसमें पहले डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, उसमें लोकल मार्केट में ही रहना चाहिए। Exactly. स्टार्टअप्स को आप मजीद हमें एडवाइस करें, स्टार्टअप को प्लीज़, बिजनेस के हवाले से, बिजनेस मॉडल के हवाले से। फिश से रिलेटेड हाँ, बात फिश करें। फिश फिश ओके, फिश से रिलेटेड बस मैं यही आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अगर वो इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है थोड़ा इसमें एडजस्ट होने में, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम यहाँ पर लाहौर में सेटअप है और हम गिलगित में काम कर रहे हैं तो ऑल द वे यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर तो इतना जो है ना वो सेंस है कि यहाँ से आप बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि अब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लाहौर की तरह तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर कराची की तरह तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप वहाँ पर भी सेटल होके, क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ में खर्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पर खर्चे भी कम है, अखराजात कम है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्मॉल फार्म जो है ना वो डेवलप करके और वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो वहाँ के लोकल्स ही करते हैं, आउटसाइडर्स के लिए वहाँ पर बिजनेस करना। आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं ये गारंटी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइव एग्जाम्पल है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो उसी तरीके से आपको वेलकम करेंगे जिस तरीके से उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को या हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको किया। दे आर वेरी मच वेलकमिंग और वो इस तरीके से वेलकम करते हैं कि आप उनको बहुत अरसे से जानते हैं। चलिए जी, बड़ा आपने हमें मोटिवेट किया। स्टार्टअप के हवाले से हम कुछ आपसे एडवाइजेस लेंगे बिज़नेस के हवाले से कि फ़िश फार्मिंग में या इस इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसी बिज़नेस की प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसमें स्टार्टअप्स को काम करना चाहिए। मगर इन चीज़ों को बताने से पहले हम आपके पोर्टफोलियो को भी जानना चाहते हैं कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। थैंक यू हुसैन, बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो है हमारा। गिलानी ग्रुप ऑफ फिशरीज़ के नाम से हमारी एक कंपनी है और गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गजर में बिरगल कॉम्प्लेक्स में हमारा ट्राउट फिश का फार्म है और जहाँ पे 102 फार्म ऑलरेडी हैं। वन ऑफ देम इज़ गिलानी फिशरीज़ और हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है और 1 एकड़ की लैंड पे जो है ना वो हमने ये फार्म डेवलप किया है। राइट। और उसके बाद साथ ही हमारी हेचिंग भी है। हमने एक फार्म हाउस भी वहाँ पर डेवलप किया है कि जिसमें हमारे दोस्त फैमिली वगैरह वहाँ पर स्टे करते हैं जाके। और दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा सपोर्ट मिला वहाँ के लोगों की तरफ से और लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसको और ज़्यादा ग्रो करेंगे और इंशाल्लाह उस एरिया का नाम भी रोशन करेंगे। अच्छा, एग्री बिजनेस से रिलेटेड आप अपनी सर्विसेज स्पेसिफिकली फिश ट्राउट के हवाले से दे रहे हैं, तो आप दूसरी एग्री रिलेटेड में क्यों नहीं आए या इसमें क्यों आए, मतलब फिशिंग स्पेसिफिकली फिश में ही? देखिए, वी हैव अ प्लान इन फ्यूचर, लेकिन ये है कि अभी फोकस जो है ना टिल द डेट हम एक्सपोर्ट नहीं कर लेते। हमारा फोकस, हमारा विजन बहुत स्ट्रेट है कि हमने अभी ट्राउट में ही रहना है। बट देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पर लैंड आप लोग लें। मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ,
मैं व्यूअर्स की आपकी बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर लैंड जो है ना वो परचेज़ करें। वहाँ पर लैंड परचेज़ करने के बाद एग्रीकल्चर में वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप फ्रूट के ट्रीज़ लगा सकते हैं। और जिस तरीके से अभी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई है और चाइना में डील हो गई है गिलगित बल्तिस्तान के साथ चेरी की जो है ना वो एक्सपोर्ट के हवाले से, तो डिफरेंट जो है वो वहाँ की प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसके हवाले से अक्रॉस पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा जी आपने गाइड किया स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इससे उनका भी भला होता है, उनकी फैमिलीज़ का भी होता है, और इस नेशन का भी होता है, मुल्क का भी एक इमेज जो है वो एक बेहतर होता है। तो बड़ा आपने मोटिवेट किया, बड़ा आपने गाइड किया जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाइस। व्यूअर्स, आपने हमें देखा, वंस अगेन बहुत शुक्रिया।